पार्वती पते हर महादेव બસ આપણે આજે અનંત રાધિકાનું સેલિબ્રેશન આપણે ગામથી શરૂ કર્યું. મારા મમ્મી પણ જામનગરના, આપણે બધા એક જ ગામના, અને આ આપણે 30 વર્ષમાં જેટલું જામનગરમાં કર્યું છે એટલું આખી દુનિયામાં નામ કર્યું છે જામનગરનું. એના માટે તમારો मुकेश अंबानी, ऑल्दो इट्स अ प्राइवेट इवेंट, लेकिन पूरी दुनिया का प्रेस इसके ऊपर लिख रहा है, पूरी दुनिया का प्रेस. इंडिया की एक वेडिंग है, एक वेडिंग सेलिब्रेशन अंबानी की है, वो पाकिस्तान का कर्जा जो है वो पूरा कर सकती है. सर उनकी एक शादी पूरे पाकिस्तान पे भारी. मुकेश अंबानी इतना ज्यादा पैसा लगा रहे हैं अपने बेटे की शादी में कि हमारे तो सभी लोग जो है वो बावले होके घूम रहे हैं. इतनी महंगी शादी करने की क्या जरूरत थी? यही पैसे 25 करोड़ गरीब पाकिस्तानियों को दे देते. पता है कि एक शादी बड़ी वायरल हुई, ऑब्वियसली हम में से तो कोई इनवाइटेड नहीं था. मुकेश अंबानी, ये तो चलिए आप छोड़ ही दीजिए कि इतने खाने हैं क्या हैं, वो तो आप जितने हैं हम वो तो सोच भी नहीं सकते जो उन्होंने वहां पे इंतजाम किया. अगर अंबानी पाकिस्तान में होता तो हमने अंबानी को नाकाम कर देना था. कि 50,000 करोड़ डॉलर की ये शादी है. देश से लेकर विदेश तक आपने अब तक बहुत शादियां देखी होंगी जिनमें करोड़ों रुपए खर्च हुए, लेकिन कभी ऐसा प्री वेडिंग फंक्शन नहीं देखा होगा जो करोड़ों के खर्च से हो रहा हो और 3 दिन तक चले. गेस्ट लिस्ट ऐसी कि हर कोई देखकर दंग रह जाए. ये पहली बार था जब रिहाना ने भारत में परफॉर्म किया. सिंगर के चेहरे पर भी खुशी देखने लायक थी. इस शादी पे कहा जा रहा है कि तकरीबन 115 मिलियन डॉलर्स जो है वो खर्चा हो रहा है. 115 मिलियन डॉलर्स का मतलब ह्यूज. इतना पैसा शादी में, मतलब इतना पैसा जितना मुकेश अंबानी लगा रहे हैं अपने एक बेटे की शादी में, उतने पैसे में तो हमारे पाकिस्तान के सब लोगों की 2-2, 4-4 बार शादियां हो सकती. भाई कभी कभी इस पाकिस्तानियों के हाल देख के ना मतलब थोड़ी सी तरस भी आती है और हंसी भी आती है. अब देखिए पाकिस्तान में PSL चल रहा है और जो वेस्ट इंडीज का खिलाड़ी है पोनाल्ड, वो भी PSL छोड़ के अंबानी जी के बेटे की शादी में आ गए. वो बोला तुम अपना PSL अपने पिछवाड़े में रखो, मुझे नहीं खेलना तुम्हारा PSL, और वो वहां से भाग के जामनगर आ गया अनंत अंबानी की वेडिंग. अब आप इसी से अंदाजा लगाइए कि पाकिस्तान का लेवल क्या है. दूसरी तरफ पूरा का पूरा पाकिस्तान का जो अवाम है, लड़के लड़कियां सभी पागल हुए जा रहे हैं कि यार इतना कोई पैसा खर्चा करता है क्या? 1500 करोड़ 2000 करोड़ प्री वेडिंग शादी में. अभी समझो कि ये शादी हुई नहीं है, अभी शादी होनी बाकी है, जुलाई में शादी है. अभी समझो कि शादी में कितना रुपए खर्च होने वाला है. पाकिस्तान मेरे को लगता है कि ये सुन के ही सदमे में ही मर जाएगा. हम लोगों को कुछ करने की जरूरत नहीं है. ऐसे ही पाकिस्तान को बस ऐसा सदमा देते रहे और पाकिस्तान धीरे धीरे सदमे से, हार्ट अटैक से मर जाएगा. देखिए इस वीडियो में. वो लोग अपने मुल्क को, अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं और इस तरह के इवेंट कराने का मकसद ये है कि वो इंडिया को एक शाइनिंग इंडिया बनाना चाह रहे हैं. इंडिया को एक बहुत बड़े दुनिया में एक अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं कि हम लोग बहुत लिबरल है, बहुत पैसे वाले हैं और इंडिया जो है ना एक बड़ा खुशहाल मुल्क है. ये एक इवेंट इस तरह होता है कि आपने कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अपनी कंट्री को दुनिया में, वो अपने कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं, अपनी कंट्री को प्रमोट कर रहे हैं. तो ये उनके लिए कोई इतनी बड़ी बात नहीं है. आप देखिए पीछे उन्होंने राम मंदिर का भी इफ्तिताह किया, तो उसमें भी उसने पूरी दुनिया से लोगों को बुलाया और सब लोग आए उसमें. इसी तरीके से अंबानी तो एक बहुत बड़ा नाम है, तो डेफिनेटली उनके रिलेशन भी वैसे है, बिलीनियर्स के साथ रिलेशन है, बड़े बड़े बिजनेसमैन्स के साथ, टाइकॉन्स के साथ है. कंट्रीज़ के जो बड़े बड़े बादशाह होते हैं, प्रिंस होते हैं, प्रिंसेस होती हैं, उन सबको उन्होंने बुलाया. लेकिन सर अगर हम अपने बड़े बड़े अमीर लोगों की बात करें, शादी तो दूर की बात, ये तो अपना इलाज भी इस मुल्क में करवाना पसंद नहीं करते. यार इनको तो उनके साथ आप ना मिलाए ना. ये तो वो अपने मुल्क के लिए, कंट्री के लिए करते कुछ ना कुछ. हमारे वाले कंट्री को लूट के निकल जाते हैं बाहर. इन्होंने अपना जितने भी जो कुछ करना होता है वो बाहर कंट्रीज़ में करना होता है. अब उनकी शादी के बजट इतने होते हैं जितने हम पाकिस्तान के अपने मुल्क के बजट हैं. हाँ, सही बात है. तो अब उस बजट के ऊपर तो जा नहीं सकते. रही बात उनके दिखावे की, तो उन्होंने वही दिखाना जो उनके पास है. ठीक है. और इंडिया में तो तकरीबन हर शोबे में हमने देखा कि उन्होंने अपने आप को मनवाया है. और रही बात पाकिस्तान की, तो हम आज भी एहतजाज में लगे हुए हैं. हाँ. सस्ता आटा. और सुनने में आया कि रमज़ान में वो मदद भी करेंगे गरीबों की. इंडिया जैसी कंट्री में 1000 करोड़ 2000 करोड़ ये फिगर बस हमारी ज़ुबानों पे आते हैं, अब कब आते हैं. ठीक है. और उस मुल्क में वो उसको यूज़ कर रहे हैं. ठीक है. और दूसरी आपने बात ये की कि वो प्रमोट कर रहे हैं अपने मुल्क की जो डेस्टिनेशन अपना दिखाना चाह रहे हैं, अपने खाने बनाना चाह रहे हैं.
तो इसी बात में कि मेरे देखने और सुनने में आया कि जो PSL में पोलार्ड खेल रहे थे, जी जी जी, सही सुनने में आया। हाँ, तो वो छोड़ के जा रहे हैं वहाँ पे एक जा शादी चुके attend- हैं, जा अच्छा, चुके हैं। हाँ जा चुके हैं। हाँ। तो वो मतलब एक PSL छोड़ के एक शादी अटेंड करने ये के लिए इज्जत जा है रहे हैं। हमारे PSL की। उन्होंने दिखाना तो यही था ना कि भाई आपका PSL भी हो रहा है तो हमारी शादी आपके PSL से भी भारी है। तो ये हालात वाक़यात हैं। ये प्री वेडिंग सेलिब्रेशन अनंत अंबानी की जो हो रही है, ये इंडिया ने अपने कल्चर को शोकेस किया है, इंडिया ने अपनी रिचनेस को, अपनी दौलत को और वहां पर अपनी ताकत को शोकेस किया है। देखिए, हम जानते हैं कि पाकिस्तान एक एक पैसे के लिए कोशिश कर रहा है। यानी आप ये देखिए कि एक वहां पर शादी हो रही है, शादी से पहले की प्री वेडिंग सेलिब्रेशन है और उसके ऊपर 1500 करोड़ अंबानीज खर्च कर रहे हैं। और कतर के प्राइम मिनिस्टर से लेकर मार्क जकरबर्ग तक और फिर रिहाना को वहां पर बुलाया गया है परफॉर्म करने के लिए, उन्होंने परफॉर्म किया है। और इसके अलावा वो कौन सी पर्सनालिटी है दुनिया की जो वहां पर मौजूद नहीं है? पूरा बॉलीवुड तो है ही है, लेकिन जो दुनिया की ऐसी सेलिब्रिटीज हैं, हेड ऑफ स्टेट से लेकर दुनिया के CEOs, जो दुनिया की बड़ी कंपनीज हैं, उनके तमाम CEOs वहां पर मौजूद हैं। मुकेश अंबानी, ऑल दो इट्स अ प्राइवेट इवेंट, ठीक है, लेकिन पूरी दुनिया का प्रेस इसके ऊपर लिख रहा है, पूरी दुनिया का प्रेस, कि जनाब रिहाना, कोई कह रहा है जी रिहाना ने 200 करोड़ रुपए लिए हैं, कोई कहता है कुछ लिया है, कोई कहता है कुछ लिया है। सो ये जो अब रिहाना की जो परफॉर्मेंस है, और वो कहते हैं उसकी वजह से, बिकॉज उनका जो लगेज आया उसकी जो है वो लाइन लग गई। 1200 बड़े गेस्ट आए हैं, बिल गेट्स, मार्क जकरबर्ग, उसके बाद ब्लैक रॉक, लैरी फिंग, सुंदर पिचाई, स्टीफन हार्पर, ऑस्ट्रेलियन PM रिटायर जो फॉर्मर हैं, आइवानिका ट्रम्प, गौतम अदानी, पता नहीं क्या, बिरला, मेरा ख्याल है मोदी साहब भी ज़ाहिर बात है जाएंगे। ये तो ऐसी शादी है जिसपे मोदी साहब के लिए भी जाना जो है वो ज़रूरी है। अच्छा, दूसरी तरफ ये बोलते हैं कि चलो कोई नहीं, अभी तुम्हारा दिन चल रहा है, हमारा दौर आएगा, हम भी एक दिन इंशाअल्लाह भारत से आगे निकलेंगे। अरे तुम लोग कैसे भारत से आगे निकलोगे? नहीं बताओ, कोई लॉजिक है तुम लोगों का भारत से आगे निकलने का? कैसे निकलोगे? किस बेहाब पे निकलोगे? तुम लोग तो पुनर्जन्म में मरते नहीं हो, एक बार मरोगे तो डायरेक्ट 72 हूर के पास जाओगे, जन्नत जाओगे, फिर तुम्हें दोबारा आना तो है नहीं। और दूसरी बात यह है कि ये पाकिस्तान मतलब यार किस मुंह से भारत से पैसे मांगते हैं? इनको शर्म नाम की चीज नहीं है। हर हमेशा भारत को गाली देते रहेंगे, भारत के खिलाफ नारेबाजी करते रहेंगे, इंशाल्लाह ये कर देंगे, इंशाल्लाह वो कर देंगे। और जब यहाँ पे किसी की शादी देखते हैं और शादी में 2000-3000 करोड़ खर्चा होता है तो उस पे ये कटोरा लेके बिलबिलाने लगते हैं कि काश ये हमको दे देते, हमारे देश का कर्जा उतर जाता, हमारे देश में जितने गरीब हैं उसका थोड़ा सा ये हो जाता, वो हो जाता। अरे क्यों देंगे तुम्हें? तुम्हारे लिए मुकेश अंबानी जो इतना बड़ा अंपायर खड़ा किया वो तुम लोगों को देने के लिए खड़ा किया है क्या? और मान लो कि अगर दे भी देते, लेकिन तुम हमेशा ऐसी हरकत करते हो कि तुम्हें लोग क्यों देगा? कौन देश तुम्हें दे रहा है? तुम्हारा जो इस्लामिक देश जिसके नाम पे तुम भारत को धमकी देते रहते हो, वो तो तुम्हारे मस्जिद को टॉयलेट बना रहा है, उसके खिलाफ तुम लोगों की बोलने की औकात नहीं है। दुबई, सऊदी अरबिया तुम्हें घुसने नहीं देता है, और भारत में ऐसा कुछ होता है तो झाटियाँ पीटने लग जाते हो। मेरे को समझ में नहीं आता है कि इनका क्या मानसिकता क्या है और कब तक ये ऐसा पाकिस्तान का हाल रहेगा। बाकी आप इस पर क्या बोलना चाहते हैं नीचे कमेंट अवश्य कीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय श्री राम।